जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने रीजनिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर लेकर आए हैं और लगभग 5 से 6 क्लास हो चुका है कैलेंडर का। अब जो है आज के क्लास में हम मेन रूप से अब तक जितने भी पॉइंट्स बताएं, जितने भी फार्मूले या कॉन्सेप्ट बताएं ना, उन सभी का यूटिलाइज करेंगे और हर एक टाइप का क्वेश्चन आज के क्लास में आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे बनाते हैं। और उम्मीद करते हैं आप छः क्लास जो हुआ टोटल देख लिए होंगे, तभी ये क्वेश्चन बनेगा जो स्लाइड पर आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना। अब इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, जो भी होगा बाकी बचा चीज़ वो क्वेश्चन के अनुसार आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। यदि मैं आपको बोलूँ एक महीने में, लिख लीजिएगा हो सके संभव तो, एक महीने में मैक्सिमम जो है एक महीने में मैक्सिमम जो है संडे कितना हो सकता है, के गो संडे हो सकता है, मैक्सिमम कितने संडे हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने संडे हो सकते हैं, कितने मंडे हो सकते हैं, कितने ट्यूसडे हो सकते हैं, कितने वेडनेसडे हो सकते हैं, कितने थर्सडे हो सकते हैं, कितने फ्राइडे हो सकते हैं और कितने सैटरडे हो सकते हैं, ठीक है ना। यदि मैं आपसे बोलूं कि एक महीना में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार आ जाएगा, इतवार आएगा या सोमवार आएगा या मंगल, तो देखिए मैक्सिमम एक महीना में कोई भी दिन, ये सप्ताह का है ना, 5 बार आएगा मैक्सिमम। कैसे आएगा 5 बार, मान लेते हैं कोई महीना, ये जनवरी का महीना मान लिए, यदि संडे 1 तारीख से स्टार्ट होता है, यानी 1 जनवरी को संडे पड़ता है, तो अगला संडे कितना दिन कब पड़ेगा मेरे भाई, तो पड़ेगा 8 जनवरी को पड़ेगा ना अगला संडे। फिर अगला जो है संडे किस तारीख को पड़ेगा जनवरी महीने में, तो 8 7 15 जनवरी को पड़ेगा ना। फिर अगला जो है कौन सा दिन पड़ेगा संडे, तो फिर बोलिएगा 22 जनवरी को पड़ेगा। फिर अगला जो है संडे कब पड़ेगा, तो फिर बोलिएगा 22 7 29 जनवरी को पड़ेगा। यानी एक महीना में मैक्सिमम मेरे दोस्त वो आपका 5 गो या तो संडे हो जाएगा या मंडे हो जाएगा या ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लिख लेना नोट्स में कि एक महीने में मैक्सिमम संडे, एक महीने में मैक्सिमम 5 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकते हैं। और कब होगा, जब यदि उस महीने का पहला दिन वही पड़ता है, ठीक है ना, संडे पड़ता है। यदि पहला दिन मंडे पड़ता है तो मेरे दोस्त फिर उसी तरीके से आपका 8 जनवरी को फिर अगला मंडे आएगा, फिर 15 जनवरी को। अब मान लेते हैं, बोलिएगा फरवरी महीने का ले लीजिए भैया, फरवरी महीने का कितना पड़ेगा ये बता दीजिए मंडे। तो मान लेते हैं 1 फरवरी का जो है पड़ता होगा मंडे है, तो फिर अगला जो है 8 फरवरी को मेरे दोस्त क्या पड़ेगा, 8 फरवरी को, तो फिर मंडे पड़ेगा। फिर 17 फरवरी को पड़ेगा आपका कितना, मंडे पड़ेगा। फिर 24 फरवरी को कितना पड़ेगा आपका, मंडे पड़ेगा। अब नहीं पड़ेगा क्योंकि 31 फरवरी फिर आ जाता है, फरवरी 31 महीना लगता है नहीं, तो 29 लगता है, तो इन्हीं 4 को तो होगा, लेकिन हम आपको मैक्सिमम बोलें कि कितना हो सकता है दिन एक महीना में, तो 5 दिन हो सकता है, ठीक है ना, कोई इससे ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। आप कम देख रहे हैं 4, मिनिमम 4 तो होगा ही, 4 तो मिनिमम होगा, क्योंकि 28 दिन चाहिए, 7 दिन का गैप, 28 दिन चाहिए महीने का, तो फरवरी ही माह सबसे कम दिन 28 का लगता है, तो वो जो है मेरे भाई वो 4 उसी में पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब जो है आपके सामने सवाल अब आना शुरू होगा मेरे दोस्त। अब तक जितने भी चीज़ पढ़ाए ना, उन सभी का आपसे हिसाब लेने वाले हैं सवाल के माध्यम से, और आएगा जो सवाल, उन सभी सवाल को वीडियो पॉज करके आप बनाइएगा और सबका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। और सामने में फार्मूला चार्ट जो भी कोड वगैरह बताएं वो सभी के सामने, सभी रखना सामने, ठीक। देखिए एक सवाल आपके सामने है, और इस तरीके का सवाल कोई ज़रूरी नहीं थ्योरेटिकल बताना, ये अपने आप आएगा ना बोर्ड पर, क्लियर हो जाएगा कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए कोई ट्रिक या फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। बोल रहा है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार है, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा, ये ध्यान रख से पहले पढ़ना। बोल रहा है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार है,
यह सोमवार था। तो बीते हुए कल, पहले आज तो जी रहे हैं जिंदगी, अभी आज जी रहे हैं, तो बीते हुए कल क्या होगा? एस्टरडे होगा। एस्टरडे का मतलब कल बीता हुआ है कि नहीं? कल बीता हुआ है, लिख देता हूँ, कल बीता हुआ, इसको एस्टरडे हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो है बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो 2 दिन पहले, एक दिन पहले, एक दिन, ये 2 दिन पहले क्या था मेरे दोस्त? सोमवार था, ठीक है ना। सोमवार में लिख देता हूँ। लाइट चली गई है, मैं फ्लैश लाइट जला लेता हूँ। चलो, अब 2 दिन पहले क्या था मेरे भाई? सोमवार था। यहाँ भी एक दिन है, ठीक है ना। तो बोल रहा आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा? तो आने वाले कल के, तो आज ये है, आज के, आज हम मानकर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आने वाले कल के, यानी ये कल जो है, आने वाले में लिख देता हूँ, आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा? तो 2 दिन बाद एक दिन, एक 2 दिन, यानी ये दिन आपसे पूछ रहा क्या होगा, कौन सा दिन होगा, बस समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल रहे तो आज मानकर क्वेश्चन को बनाना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ सोमवार है, तो यहाँ कौन सा दिन होगा? तो बोलिएगा भैया यहाँ सोमवार है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका मंगलवार, हो जाएगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा? कल वाला कौन सा दिन हो जाएगा? तो कल वाला दिन बुधवार होगा। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा? तो आज बोलिएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा, है कि नहीं? बृहस्पतिवार होगा। कल फिर क्या होगा आने वाला? तो ये शुक्रवार हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ इधर, शुक्रवार हो जाएगा। फिर ये कौन सा दिन हो जाएगा मेरे दोस्त? ये शनिवार हो जाएगा। फिर ये कौन सा दिन हो जाएगा? ये रविवार हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा था? यही दिन पूछ रहा था ना, रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी ऐसा सवाल रहे आज मान कर बनाना, बेस मान ला आज, ठीक है ना। आज मानिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। फिर से एक बार बता देते हैं, यदि बीते हुए कल से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार है, तो मान लेते हैं आज हम क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब आज मानकर चलेंगे। तो आज मानकर चले तो बोल रहा है बीते हुए कल से, यानी बीता हुआ कल, एस्टरडे इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो बीता हुआ कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो 2 दिन पहले कल से, एक दिन पहले ये, दूसरा दिन पहले ये, 2 दिन पहले ये सोमवार था, ठीक है ना। तो बोल रहा आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, आज तो आज है, आने वाला कल कल होगा, उसके इसके 2 दिन बाद, तो कल के 2 दिन बाद एक दिन, 2 दिन, 2 दिन बाद क्या होगा? तो अब देखो यहाँ से कोई दिन अब तो पकड़िएगा ना, कौन सा दिन कहाँ पर है, पहले एगो देख लेते हैं दिन, और बाद हम सजा देंगे आगे बढ़ते हुए। तो ये सोमवार है, यहाँ पर दिया वो, आगे होगा मंगलवार, ये कल जो है बीत गया वो बुधवार होगा। आज जो है बृहस्पतिवार मानकर बना रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद अगला दिन होगा शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर उसके बाद रविवार हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से बनाना, जब भी क्वेश्चन आए हड़बड़ाना नहीं है, लड़ना, ठीक है ना। क्वेश्चन से लड़ना सीखो मेरे भाई, तभी आप बना पाओगे। डरना मत, हड़बड़ा के छोड़ मत देना, ठीक। अब देखिए एक और सवाल आया है, और मैं चाहता हूँ इस सवाल को आप खुद से करिए, वीडियो पॉज करके। आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। बोल रहा है यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, तो बीते हुए कल के 4 दिन बाद क्या होगा, कौन सा दिन होगा? तो बस हम जानते हैं, हम बेसिक मानकर चलेंगे, क्या आज मानकर क्वेश्चन हम बनाएंगे, बस बन जाएगा। तो बोल रहा है पहले आज हम मान लेते हैं, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ये दिन बना रहे हैं, ठीक है ना, आज है। अब बोल रहा यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, तो आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, तो ये आज है, आने वाला कल कौन सा दिन? ये वाला कल होगा, ये होगा कल, आने वाला कल मैं लिख देता हूँ, ये कल, ब्रैकेट में आने वाला भी लिख देता हूँ, है कि नहीं, आने वाला। अब बोल रहा बीते, यदि आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार है, 4 दिन पहले इससे सोमवार देख लेते हैं, तो ये पहला दिन होगा, ये दूसरा दिन होगा, ये तीसरा दिन होगा, ये चौथा दिन होगा। तो 4 दिन पहले जो है वो सोमवार है, तो सोमवार मैं लिख देता हूँ, है कि नहीं। तो बोल रहा है बीते हुए कल के 4 दिन बाद क्या होगा?
तो बीते हुए कल के 4 दिन बाद, तो बीते हुए कल कौन सा था, तो आज ये है तो बीता हुआ कल ये होगा, है कि नहीं। तो कल ये मैं लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ यहाँ पर बीता हुआ, ठीक है ना, बीता हुआ, बस ऐसे लिख देना। अब बोल रहा है यही बीते हुए कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 4 दिन बाद क्या होगा, ये कल के पहला दिन एक दिन बाद ये, दूसरा दिन बाद ये, तीसरा दिन बाद ये, चौथा दिन बाद ये, यानी बीते हुए कल के 4 दिन बाद ये वाला आएगा दिन, यहाँ पर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। समझ में आ रहा। अब देखो यहाँ पर कोई एक दिन पकड़ लो, कोई एक तो दिया ही रहेगा, तो ये सोमवार दिया हुआ है तो ये कौन सा दिन हो जाएगा मेरे भाई, तो ये मंगलवार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये बुधवार हो जाएगा नहीं, ये बुधवार हो जाएगा ना। फिर आज कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, है कि नहीं, बृहस्पतिवार। चलो अब फिर कल कौन सा दिन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शुक्रवार, मैं लिख देता हूँ शुक्रवार। फिर ये कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है ना ये कौन सा दिन हो जाएगा, तो रविवार हो जाएगा ना, यही पूछ रहा था चौथा दिन, तो चौथा दिन रविवार होगा यानी संडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फिर से आ गया, संडे ही आ गया। तो देखिए आंसर इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल था, है ना। और जितना क्वेश्चन आएगा मेरे भाई एकदम बनाकर आपके सामने निपटा देंगे, उसके बाद कैलेंडर का ये टॉपिक द एंड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक और सवाल फिर से आ गया है, बोल रहा है यदि आज से 2 दिन पहले, फिर कोमा दे दिया, 2 दिन पहले बुधवार है तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद क्या होगा। फिर वही कहानी हम मानकर चलेंगे, बेस क्या, आज मानकर हम सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं आज जो है ये दिन आज है, ठीक है ना, आज मानकर चल रहे हैं, ये आज है, ठीक, इस चीज को हम मान लें। अब बोल रहा आज से 2 दिन पहले, तो पहले हम 2 दिन पहले आज से लिख देते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, 2 दिन पहले। फिर बोल रहा 2 दिन पहले बुधवार, यानी 2 दिन पहले, फिर 2 दिन पहले बुधवार है, तो यानी इसके 2 दिन पहले के 2 दिन पहले बुधवार है, तो इसके 2 दिन पहले क्या हो जाएगा, ये पहला दिन हो जाएगा, ये दूसरा दिन, ये कौन सा दिन हो जाएगा मेरे दोस्त, ये बोल रहा है कि बुधवार है, तो कोई बात नहीं बुधवार लिख दिया। लेकिन बोल रहा है कि आने वाले परसों के 2 दिन बाद क्या होगा, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद, तो आज यहाँ है, कल ये हो जाएगा, फिर परसों ये हो जाएगा, फिर परसों के 2 दिन बाद बोल रहा, तो ये परसों होगा ना, इसके 2 दिन बाद और एक 2 दिन बाद, यानी ये दिन कौन सा होगा ये आपको बताना है यहाँ पर का, ठीक ना। तो अब देखो ये बुधवार है तो ये कितना हो जाएगा आपको, बृहस्पतिवार हो जाएगा, या गुरुवार जो लिखना है लिख लीजिए, गुरुवार। ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा ना, ये आज क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा ना, सोमवार। ये कौन सा दिन हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा। ये कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बस खत्म कहानी। यही तो पूछ रहा था, बृहस्पति 2 दिन बाद, परसों के, आज से परसों के 2 दिन बाद, यानी ये दिन पूछ रहा तो बृहस्पतिवार हो जाएगा मेरे भाई, थर्सडे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन तो हम बना दिए, आप क्या करना, एग्जाम हॉल में इतना रामायण महाभारत मत करना लिखने में, बस ये चीज फाइंड आउट कर लेना, लाइन खींच देना इसे, जितना भी लाइन खींचने का रहेगा, और पहला दिन बुधवार यहाँ पर नोट कर लेना, बाकी का दिन जो पूछेगा वहाँ पर निशान लगा देना। उसके बाद फिर बुधवार से चुपचाप पढ़ना स्टार्ट कर देना यहीं पर। ये बुध हुआ, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, बस बृहस्पति करके निकल जाना। इतना लिखना नहीं, इतना लिख रहे हैं आपको समझाने के उद्देश्य से, आपको नहीं करना। लेकिन हाँ ये सब लाइन ड्रॉ जरूर करना है आज लिख कर, और ये बुधवार तो एक दिन तो लिखाएगा ही, वो दिन लिखाएगा तभी ना आप डिफाइन करिएगा आगे का दिन या पीछे का दिन, है कि ना। तो यहाँ पर एक दिन लिख लीजिए, उसके बाद टोटल में से कोई नहीं लिखना दिन, चुपचाप मने मन बोलकर चले जाना, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, खत्म कहानी, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा यदि कल से 3 दिन पहले 2 दिन बाद रविवार है, तो पूछ रहा कल से 2 दिन पहले 2 दिन बाद क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो फिर वही
फार्मूला यूज करना है, वही तरीका यूज करना है। तो मान लेना ये जो है आज है, ठीक है ना, आज मानकर चलते हैं, ये आज से, ठीक है ना। बोल रहा है यदि कल से 3 दिन पहले, तो कल से 3 दिन पहले यानी कल से 3 दिन पहले, लेकिन यहाँ बोल रहा है बीते हुए कल से नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कल से 3 दिन पहले तो हम बीता हुआ ही लेंगे, मानकर चलेंगे, ये कल जो है वो बीता हुआ हम मानेंगे, ठीक है ना। तो बीता हुआ, हालांकि यहाँ दे देना चाहिए, इंग्लिश में पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, हम पढ़कर बता दें। हाँ यस्टरडे, ठीक है ना, तो यस्टरडे है, यहाँ पर हिंदी में नहीं दिया हुआ बीता हुआ, और नहीं बीता दिया है तो बताएं ना, बीता हुआ मानेंगे। तो देखो यदि कल से 3 दिन पहले, तो कल से 3 दिन पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले 2 दिन बाद रविवार है, 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले 2 दिन बाद, तो इसके 2 दिन बाद 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद क्या है, रविवार है, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ रेड मार्कर से, रविवार है, ठीक है ना, रविवार है, रविवार है। तो बोल रहा कल से 2 दिन पहले 2 दिन बाद क्या होगा, तो कल से 2 दिन पहले 2 दिन बाद क्या होगा, तो अब देख लेते हैं 2 दिन पहले 2 दिन, हाँ 2 दिन पहले बोल रहा कल से, कल वाला ये बोल रहा बीता हुआ कल के बारे में बात कर रहा, ठीक है ना। तो बीता हुआ कल से, ये कल लिख देते हैं, सॉरी आने वाला, ठीक है ना। तो बोल रहा है इंग्लिश में क्लियर लिखा हुआ, तो कल से 2 दिन पहले, तो ये कल से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले, फिर 2 दिन बाद क्या होगा, तो फिर इसका 2 दिन बाद क्या होगा, 1 2, यानी यही दिन पूछ रहा, तो ये दिन आपको निकालना है। तो देखो यहाँ रविवार हो गया, अब ज़्यादा हमको दिन नहीं काटना, सीधा लिखेंगे भी नहीं यहाँ सोमवार या मंगलवार बुधवार, सीधी सी हम मने मन बोल लेंगे ये रविवार है तो ये सोमवार होगा, ये मंगलवार होगा, ये बुधवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका बुधवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बना लीजिए, वेडनेसडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनाइएगा। देखो हिंदी में नहीं समझ में आएगा, हमको पता है हिंदी थोड़ा सा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर नहीं समझ आया ना, देखो जिसे नहीं आया तो हम इंग्लिश मीडियम पढ़ लिए, इंग्लिश वर्जन करके माउस क्लिक करके वहाँ पर पढ़ लीजिए, लैंग्वेज चेंज करके। ये चालाकी करना एग्जाम में, ऐसा नहीं बस चिल्लाते रहना भाई, वहाँ सोचना नहीं दिया है क्या है, बीते हुए ये बाद का कल, इंग्लिश में पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा बस। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, इसको आप खुद से करना। अब देखते हैं कितना माइंड आपका काम करता है या चलता है। बोल रहा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, यानी कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है ना। ये बताना खुद से और दिमाग थोड़ा सा लगाना। देखो 100 वर्षों में बोल रहा है कितने लीप वर्ष होते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त ये पता करो कि ये जो 100 वर्ष दिया हुआ है क्या ये शताब्दी वर्ष है, तो ये लीप ईयर वर्ष होगा कि नहीं। मान लेते हैं एक साल से लेकर 100 साल तक हम करेंगे, ठीक है ना, 100 साल तक, तो बोलेंगे इसमें कितना बार लीप ईयर वर्ष आया, कितना लीप ईयर आया, वही तो पूछ रहा। तब बोलिएगा भैया आप शताब्दी वर्ष में बताए थे लीप ईयर है या नहीं है, निकालने का तरीका। तो पहला नंबर ये 100वां वर्ष, 100 ईस्वी, क्या ये लीप ईयर है। तो बोलिएगा भैया शताब्दी वर्ष बोले थे जिसमें 100 का मल्टीपल रहेगा, उसको हम 400 से डिवाइड मारेंगे, तो यदि कट जाएगा तो वो लीप ईयर होगा और नहीं कटेगा तो नॉन लीप ईयर होगा, यानी साधारण वर्ष होगा, नॉर्मल वर्ष। तो 100 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये मेरे दोस्त ये जो है ना ये नॉन लीप ईयर है, मतलब नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना, नॉर्मल ईयर है। अब देखो ये 100वां साल जो होगा मेरे दोस्त, 100वां साल ये तो नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा ना, नॉर्मल ईयर। अब देखो 1 से लेके 96 वर्ष तक होगा, 99 रखो, ठीक है ना, 99 वर्ष, 99 रखो। अब देखो 99 साल में कितना लीप ईयर वर्ष होगा, तो 99 साल में हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि शताब्दी वर्ष नहीं है जो हम 400 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 गो लीप ईयर वर्ष आएगा ना, लीप ईयर आएगा 24 को लीप ईयर आएगा। उसके बाद ये जो है 100वां साल क्या लीप ईयर है, नहीं है ना, नॉन लीप ईयर है। मतलब 1 से लेकर 100 साल तक में जो है यानी 100 वर्षों में लीप ईयर कितना आ रहा, टोटल 24 आ रहा मेरे दोस्त, ना कि
25, ठीक है ना, 25 मत कर देना गलती से। ऑप्शन 25 है, देखो पहले दिया हुआ, कभी मत करना गलती। ये खत्म हो गया, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ ध्यान रख लेना, ठीक है ना, जो बता रहे हैं तरीका। अब देखो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आएगा, उसको खुद से बनाना। अब देखिए फिर से एक सवाल आ गया। अब बोल रहा कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। फिर वही कहानी मेरे दोस्त, तो 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, तो ये ध्यान रखना। देखो 1 से लेकर जो है 100 वर्षों में कितना लीप ईयर था, तो बोलिएगा टोटल जो है 24 था, 24 लीप वर्ष था ना। फिर क्या होगा, 101 से लेकर 200 तक में कितना लीप ईयर वर्ष होगा, फिर बोलिएगा 24 को ही होगा, 24 लीप वर्ष होगा। अब गिनिए ना मेरे भाई, 101 से लेकर 200 तक में 199 को, सॉरी 99 को फिर होगा, 99 साल में 24 को लीप ईयर होगा। फिर ये 200वां साल, क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं होगा। 200वां साल को हम शताब्दी वर्ष से 400 से डिवाइड मारेंगे तो लीप ईयर है नहीं। तो 24 साल यहाँ भी, 24 को लीप ईयर यहाँ भी होगा, 24 को लीप ईयर यहाँ भी। उसी तरीके से तो देखो 201 वर्ष से लेके 300 वर्ष में 24 को लीप ईयर फिर से होगा ना। अब ध्यान देना, 301 में से मेरे भाई 400 में कितना लीप ईयर होगा, तो देखो बोलिएगा भैया 301 से लेकर 399 तक में 24 को तो होगा ही, लीप ईयर होगा ना। तो 24 को लीप ईयर होगा, प्लस ये 400 भी शताब्दी वर्ष है, तो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर चेक करने के लिए। तो ये तो कट रहा है नहीं, ये एक लीप ईयर और है एक्स्ट्रा में, है ना। तो लीप वर्ष ये है, तो 24 को तो ऐसे होगा ही, प्लस कितना एक वो ये आ गया 400वां साल, तो कितना आ जाएगा, ये 25 लीप ईयर वर्ष आ गया, ठीक है ना, लीप वर्ष। अब देखो टोटल बोल रहा है कितना लीप ईयर होगा, तो देखो 400 वर्ष में हम निकाल लिए 24 24 24 25, 24 चौक 96 प्लस 1 97, यानी 97 को लीप ईयर होगा मेरे दोस्त 400 वर्षों में, ठीक है ना। अब 200 वर्षों में हम निकाल लीजिए कितना लीप ईयर होगा, 300 वर्षों में निकाल लीजिए, 500 वर्षों में निकाल लीजिए, निकल जाएगा। यहाँ कुछ लोगों को समझ नहीं आया, पहला वीडियो देख लीजिएगा। देखो बता देते हैं, 1 से लेकर 99 साल तक तो निकाल लो गन बाबू। 99 साल तक कितना लीप ईयर वर्ष, बोलेंगे 1 साल से 99 साल तक कितना लीप ईयर वर्ष होगा, बोलिएगा भैया कि 99 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे भैया, तो 24 को आया लीप ईयर वर्ष होगा, है कि नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे ना, नॉर्मल वर्ष है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 24 को लीप ईयर वर्ष होगा भैया 99। और उसके बाद 100वां साल जो भैया होगा, मैं लिख देता हूँ, बढ़िया समझाएंगे लीप वर्ष। अब बोलिएगा भैया 100वां साल जो होगा ना, तो वो तो उसको हम लीप ईयर है या नहीं है चेक करने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 400। तो 400 से भैया डिवाइड करेंगे। आपने बताया था कि 100वीं मतलब शताब्दी वर्ष रहता है, तो उसको लीप ईयर चेक करने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से, है कि ना। तो यहाँ नहीं कट रहा भैया, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है कि ना, नॉर्मल ईयर। देखो बाबू फिर बता दिए 24 साल हो गया, सॉरी 24 लीप ईयर। अब देखो ये बता दिए 1 से 99 साल तक। अब 101 से लेकर 200 तक भी हम कर लेते हैं, ये भी बता देते हैं। देखो 101 से बाबू 200 तक भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। 199 और 200वां वर्ष ये है, 199वां वर्ष 200वां वर्ष। तो देखो 101 से लेकर 99 तक कितना वर्ष टोटल, तो बोलिएगा 99 है भैया, है ना 99। तो 99 वर्ष होगा, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 99 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी 24 लीप ईयर वर्ष होगा भैया, लीप ईयर वर्ष, लीप वर्ष। और उसके बाद जो 200वां साल होगा भैया, ये शताब्दी वर्ष है, तो इसको हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर चेक करने के लिए। तो 400 से डिवाइड करेंगे भैया, 200 को 400 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटता है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। उसी तरीके से 201 से 300 साल तक, तो 300 में फिर वही हो गया, वही कहानी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला लास्ट स्टेप में जो 301 से 400 399 तक जाएंगे,
चार, तो वहाँ पर भी 24 साल होगा, सॉरी 24 लीप ईयर होगा, लेकिन ये 400वां साल मेरे दोस्त ये लीप ईयर वर्ष हो जाएगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है तो इसको हम 400 से डिवाइड देख कर चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। यदि कट जाता तो लीप ईयर होगा, तो यहाँ 400 को 400 से डिवाइड किए, एगो लीप ईयर यहाँ से भी निकल गया। तो भैया 24 24 24 24 प्लस एक 25 आ गया, तो टोटल जोड़ेंगे तो 97 को लीप ईयर वर्ष आता है। यही इसका आंसर। समझ में आया? अब किसी से पूछ लेना कि 300 से लेकर 700 साल तक कितना लीप ईयर होगा, किसी से पूछ लेना और निकाल के अपना बढ़िया से रख लेना। देख लो फंस जाएगा, देख लेना, पक्का फंसेगा वो, ठीक है ना, गलती करेगा। इसीलिए आपको क्लियर कर दिए। मज़ा आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइट बहुत ही प्रॉब्लम है अभी, जो है ना, गर्मी का मौसम है और अप्रैल मार्च के लास्ट में देखो इतना लू चल रहा है, झरक चल रहा है ना, तो बिजली का तार इधर उधर होता है और वही कारण, आंधी के कारण जो है इधर उधर कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने कुछ साल दे दिया गया है, कुछ वर्ष दे दिया गया और बोल रहा कि पता लगाइए कि कौन सा लीप ईयर वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है, ठीक ना। तो देखो 1323 दिया है, 1726 है, 1186 है, 1943 है, 1784 है, 2012। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये सभी के सभी दिख रहा है साधारण ऐसे वर्ष दिया हुआ, ठीक है ना, शताब्दी वर्ष नहीं है। तो ये सभी में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर पता करने के लिए, और फिर नहीं तो फिर नॉन लीप ईयर पता लग जाएगा। तो 1323 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त। तो 4 से डिवाइड बोले भैया आप टोटल संख्या को हमको 4 से डिवाइड नहीं करना है, बल्कि आखिरी के 2 डिजिट को जो है ना वो 4 से हमको डिवाइड करना है। कट गया तो ठीक है, यानी कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो नॉन लीप ईयर। तो 23/4 करेंगे तो ये कट रहा, नहीं कट रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। अगला जो है वो 1726 है। तो फिर 1726 को हम क्या करेंगे, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, नॉर्मल वर्ष है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो फिर बोले भैया ये जितना भी किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो टोटल नंबर को मत 4 से डिवाइड करो, बल्कि उसके आखिरी 2 डिजिट को, आखिरी 2 अंक को पकड़ो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो लास्ट के 2 डिजिट अंक जो है वो है 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। और साधारण वर्ष का मतलब क्या है, फरवरी महीना 28 का होगा, यही तो एक है साधारण वर्ष और लीप ईयर में, एक ही अंतर है, सिर्फ फरवरी महीना 28वां होगा, नहीं तो 29वां होगा। साधारण वर्ष में 28वां महीना होगा, लीप ईयर होगा 29वां होगा, एक दिन जुड़ जाएगा और यही एक दिन जुड़ता है, 29वां महीना लगता है फरवरी का, तो लीप ईयर वर्ष जो है 365 दिन नहीं बल्कि 366 दिन का हो जाता है। चलो अगला जो है 1186 है। 1186 को हम फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, तो फिर हम टोटल को नहीं करेंगे बल्कि 86 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी नहीं कटता, ये भी क्या हो जाएगा आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। समझ में आया? फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1943 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई। तो आखिरी के 2 डिजिट को हम पकड़ेंगे, 43 को 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं कट रहा, मतलब ये भी आपका क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा ना। फिर 1784 को करेंगे किससे डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे। फिर 84 को लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये कट जा रहा, तो ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। मतलब देखो एगो लीप वर्ष आया। आगे भी देखते हैं 2012 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये भी कट रहा, तो ये भी क्या होगा, लीप वर्ष होगा। समझ में आया? तो 2 गो आखिरी के लीप ईयर वर्ष आया, बाकी सभी के सभी नॉन लीप ईयर मतलब साधारण वर्ष, नॉर्मल वर्ष आया। समझ में आया? तो इस तरीके से मेरे दोस्त क्वेश्चन को सोल्व किया जाता। और भी एक से एक क्लास और लेंगे, 1 या 2 क्लास बहुत हो गया, उसके बाद ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, मतलब 7-8 क्लास के अंदर ही ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो पसंद आया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मज़ा आ रहा ना? देखो एनटीपीसी लाइव मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था कि 2019 का कैलेंडर जो है ना किस साल रिपीट करेगा। ऑप्शन दिया था 2023, 2024, 2025, 2026। तो आपको बताए हैं, यदि देखें वीडियो तो बना दीजिए, अगर नहीं देखें मेरे भाई तो देख लेना जाकर, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।